वैसे लोग कौन है, कैसा खानदान है? नेक और शरीफ लोग हैं और यही काफी है। तो छोटी अम्मी बड़ी खामोश है, जैसे लग रहा है कि इन्हें पसंद नहीं आ रहा है सब कुछ। वैसे इसमें बुरा लगने वाली भी क्या बात है? आपका बेटा है, उसने अपने पसंद की शादी करनी थी ना, जैसे आपने फांस लिया मेरे अब्बा को। और अब्बा ने मेरी मासूम और भोली भाली माँ को। अपना जुमला कंप्लीट किया करें प्लीज। तरबियत का भी बड़ा फर्क होता है। आप मुझे रोहेल को ही देख लो, हमने तो वहीं पे शादी की ना जहां हमारी अम्मा ने चाहा था। और छोटी अम्मी का चेहरा देख के लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये बात चलें, देर हो रही है, बैठो। रोहेल और रिजा आते होंगे। जी शुक्रिया, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। चलें। लो, यहाँ भी आ गया है इनके पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम। हमें एमन और आंटी से मिलना है। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, ये एमन है और ये एमन की बात है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बताया था ना मैंने आप लोगों को, आ गया वो लड़का अपनी माँ को लेकर। किस कदर चालाक लड़की है, खुद मासूम बन गई और हमें एहसान फरामोश और लालची बना दिया एहसन भाई के सामने। और हमारे लड़के को तो देखो कैसे साथ चल रहा है शहवाला बनके। फिर हमें क्या जरूरत थी उम्मीद दिलाने की? यही तो पहले बता देती कि एमन बीवी ने कहाँ शादी करनी है। नौशी खामोश रहो। आसिम का तो बस एक ही काम है, मुझे चुप करवाना। वैसे नबीला आपा, आपने लड़के को देखा था ना, कैसी लग रही थी उसकी माते गुस्से में? लग रहा था जबरदस्ती लेकर आया। हमें क्या, उसकी अपनी पसंद है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन भाई अगर आना ही था तो पहले आ जाती। अब हॉस्पिटल में आके मिलने का क्या तुके? यहाँ रिश्ता मांगेंगी। नौशी खामोश रहो प्लीज। वैसे जो हालत है ना एहसन भाई, रिश्ता किया उन्हें तो निकाह कर देना चाहिए। क्यों नबीला आपा? ये बात बता रहे थे कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो इनका हाल पूछने आए थे। बस दुआ करें हम। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत करें। इंशाल्लाह। बेटा हिम्मत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो। जी आंटी। बाबा, बाबा, बहादुर इसकी अम्मी आई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपके आने का। एक जरूरी काम बचा है, लेकिन वक्त बहुत कम है मेरे पास। अंकल आप ऐसी बातें ना करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। असल मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं। आपकी इजाज़त चाहिए थी।
हमारे घर के बारे में अगर कुछ पूछताछ करनी हो तो आपका हक बनता है। मुझे आपका रिश्ता दिलो जान से कबूल है। अगर हालात ठीक होते तो हम आपको घर बुलाते, आपको मेहमान बना के आपसे तौर तरीका जो है मुताबिक बात करने दो मुझे। एक दरखास्त और है, दोनों बच्चों का निकाह अभी और इसी वक्त कर दीजिए। ऐसे मगर ऐसे कैसे हो सकता है अभी? एक मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश। अंकल जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सबको बताओ। चले मंजूर भाई। कहाँ चले? और ये अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? निकाह होगा अभी। निकाह? किसका? एमन और उस लड़के का जो अपनी वालदा के साथ आया था। ये क्या हो गया एहसन भाई को? बीमारी ने दिमाग पे असर कर दिया क्या? हम हॉस्पिटल में निकाह कराएंगे। मुझे कहा है कि जाके मौलवी को लेकर आओ। लेकिन अस्पताल में क्या जरूरत है, घर तो चले जाते। हालत कुछ ठीक नहीं है, घर भी शायद मुश्किल से जा पाए। अरे मेरा भाई। सब एमन का किया दर है। चले मंजूर भाई। चलो मियाँ, वैसे ये अच्छी हुई हमारे साथ। पहले हमारे सलमान को उल्लू बना दिया और फिर अचानक हम पे ये रिश्ता वाले दो, वो भी इतना तूफानी के निकाह होने जा रहा है। हमारे लिए शर्तें ही शर्तें और इनके लिए आसानी आसानी। चलो भाई, मौलवी भी हम ही पकड़ते हैं। आसिम, जैद और नोमी को भी बता दो बहन का निकाह हॉस्पिटल आ जाओ। लड़कियां निकाह शादी हॉल में करती हैं, लेकिन नहीं, एमन मैडम हॉस्पिटल में निकाह करेंगी। सलमान,
कर ली मैं अपनी जिद पूरी। हमेशा से ऐसे हैं, जो ठान लेते हैं करके छोड़ते हैं। परसों पहले बाहर जाने का सोचा तो किसी की भी नहीं मानी। रबीमन की शादी अस्पताल में निकाह पढ़वा दी, किसी की नहीं सुनते। लेकिन अब आपको मेरी सुननी पड़ेगी। मैं आपकी एक बात भी नहीं मानूंगी। आपको ठीक होना पड़ेगा, बिल्कुल तंदुरुस्त होके मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। मैंने बता दिया, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगी। आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना? ऐसा ऐसा आप सुन रहे हैं ना? ऐसा मुबारक हो। शुक्रिया। सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, मगर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। अगर मैं अपने बाहर जाने का फैसला कैंसिल कर देता तो क्या तुम वाकई मुझसे शादी कर लेते? हाँ, कर लेती। इबाद से निकाह करना मेरे बाप को खुशी देने का एक वाहिद रास्ता था, और आपके रिश्ते से इनकार करना खुद को आने वाली अजियत से बचाने का रास्ता। काश काश मैं तुम्हारी बात मानती, मगर मेरी ये खुद कर्जी और अब्बू का प्रेशर। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। वैसे भी हर किसी का ये हक है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे और उसका फैसला करे। आपने भी वही किया और मैंने भी यही किया। इबाद एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुलझा हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। थैंक यू। बस आप दुआ करें कि बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह। क्या बात है अम्मी, नाराज हैं आप मुझसे? पूरा रास्ता आपने बात नहीं की है मुझसे। अब नाराज होने का हक भी नहीं है तुम्हारी माँ को, या वो भी छीन लेना चाहते हो तुम मुझसे? अम्मी, मैंने आपसे कोई हक नहीं छीना। हाँ, जो मेरा हक था उसे थोड़ा पहले इस्तेमाल कर लिया आपके मशवरे और मर्जी के बगैर। वहाँ पर सिचुएशन देखी थी ना आपने, ऐसे अंकल की तबीयत, उनकी बेचार की। अब मैं क्या करता? मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। हाँ, माँ के सारे अरमान तोड़ दिए, यही सही लगा तुम्हें? हम तो रिश्ता मांगने जा रहे थे, निकाह। या अल्लाह, मेरे तो ख्वाबों में भी नहीं आया कि हमारी शादी ऐसे होगी और इस किस्म के खानदान में होगी। अच्छा अम्मी, फिर देख लेना, इसी को किस्मत कहते हैं। प्लीज। इसे किस्मत नहीं कहते, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। मैं शीमा रोहेल को क्या कहूंगी? वो तो मौके के इंतजार में रहते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए, कोई कमजोरी पकड़ ले ताकि वो उछाल सके। आप इसको गलती या कमजोरी कह क्यों रही हैं? कोई गलती नहीं की है हमने अम्मी। तुम्हारे सर पे ना मोहब्बत का भूत सवार है। जब उतरेगा ना तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने अपने साथ और मेरे साथ कितना जुल्म किया आज।
ईमान, एहसन भाई, एहसन भाई का इंतकाल हो गया। नासरा, मेरे कपड़े आज धो देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ और बनवाऊं? नहीं, ठीक है। शीमा आप कोई अजीब सी बात बता रही थी। हाँ, शीमा आपा बताई थी कि आप इबाद का रिश्ता तय करने गई थी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। रिश्ता आपने बात का तय कर दिया, मशवरा भी नहीं किया। बाबा के हवाले से कुछ तो ताल्लुक है हमारा। ऐसी भी क्या जल्दी थी आपको कि आपने लड़की वालों का पता भी नहीं किया, उनकी मालूमात भी नहीं की? नहीं नहीं, जान पहचान है, इबाद के साथ पढ़ती है। उसका बाप बहुत बीमार था, इसलिए इमरजेंसी में रिश्ता करना पड़ा। मुझे तो लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। रिजा, जानती हो इनके साथ भी कुछ ऐसे ही था। और ये जो बीमार बाप वाली एक्सक्यूज है ना, बहुत पुरानी है। नहीं रोहेल, वाकई उसका बाप बहुत बीमार था। अच्छा, आपका बेटा है, आप बेहतर जानती होंगी, है ना? वैसे आंटी, अभी इबाद ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है और उसकी कोई जॉब भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाप की बीमारी का बहाना करके आपसे शादी की डिमांड करने लगे। खैर, छोटी अम्मी, अब इस घर का फैसला हो जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि हम इस घर को बेच दें। मेरा और शीमा आपा का जो हिस्सा है वो हमें मिल जाए और आपका जो हिस्सा है आप ले लें। बात खत्म। जब तक मैं हूं ना, ये कभी नहीं होगा।
जनाजा ले जाने का वक्त हो गया है। सब पूछ रहे हैं जैद कहाँ है, बेटा किधर है। मैं पता करती हूँ। आलिया को तो आने देते, 2 घंटे तक पहुंच ही जाएगी वो। बेचारी इतना रो रही थी फोन पे, आखिरी बार शक्ल ही देख लेती भाई की। शक्ल देख के क्या करती, जाने वाला तो चला गया। 7 साल से आलिया वैसे भी पाकिस्तान नहीं आई। से हमें इमन की सास को भी बता देना चाहिए। अब तो रिश्तेदारी हो गई है उनसे, कोई यहाँ होना चाहिए था। बस करे खाला जी, सफेदा भाभी का सुबह से रो रो के वैसे ही बुरा हाल हो गया। हसीब तो ना रुलाए उन्हें। मैं कहाँ रुला रही हूँ बेटा, इतना प्यार करने वाला शौहर चला गया है, ये रोग तो सारी उम्र का है। अब अम्मी, अम्मी। बात मुबारक हो यार, अकेले अकेले तुमने रिश्ता कर लिया और खबर भी नहीं पड़ने दी। क्या हुआ बेटा? अम्मी वो हेमंत के वालिद का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हो गया? जहाँ इबाद का रिश्ता करवाया ना, उस बच्ची के वालिद का इंतकाल हो गया है। सिर्फ रिश्ता नहीं अम्मी। हाँ, तुम जा रहे हो बेटा? जी, मुझे जैद को भी साथ लेके जाना है। आप प्लीज़ टैक्सी पे आ जाइएगा। मैंने आपको एड्रेस मैसेज कर दिया है। जनाजा 1 बजे। ठीक है। अब छोटी अम्मी टैक्सी पर क्यों, मैं ले जाऊंगा आपको। नहीं नहीं, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। क्यों छोटी अम्मी, आप नहीं चाहती कि हम इबाद के ससुराल जाएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मैं चली जाऊंगी। खुशी में ना सही, कम से कम गम में तो शरीक करना चाहिए था ना। करना तो चाहिए था, मुझे नहीं पता यार। जब से हो यो परदेसी, जलती हो आग के जैसी, तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती है रास्ता। घर आजा तेनू रब दा वास्ता,
बहुत दुख हुआ सुन के। मैं आपका दुख समझती हूँ। ऐसा हम सबको अकेला छोड़ के चले गए। हिम्मत करें, बच्चों का सोचें। मैं आपको संभाल। नहीं आप बैठे, मैं रहती हूँ। बिलावर, ये औरत कौन है? ये एमन की सास है। एमन की सास? ये तो राहिया है, मेरी भांजी नाहिद की सौगन। कि भांजी की सौगन? इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? सुहेल ने मेरी भांजी के सर पे लाकर सौगन बिठा दी थी। मेरी भांजी बहुत तड़पी थी, बहुत रोई थी, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। मेरी भांजी के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन आपकी भांजी के शौहर ने दूसरी शादी की क्यों, जबकि उनके बच्चे भी थे? फांस लिया था इसने, फांस लिया था। क्या करती बेचारी, ये सदमे से दुनिया से चली गई। बहुत पूरे खानदान में एक भौचाल आ गया था। बहुत तड़पी थी, बहुत रोई थी, किसी ने एक ना सुनी, ना चाहते हुए भी। सुहेल ने इससे निकाह कर लिया और मेरी भांजी की जान पे लाके बिठा दी। लेकिन लगती तो बड़ी मौसम है। मौसम लगती है, अराफा है अराफा। और ये यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ? वो दरअसल एहसन भाई के पुराने जानने वाले थे सुहेल भाई, इसलिए जाने से पहले उन्होंने रिश्ता कर दिया। बहुत एहतियात करनी चाहिए जिंदगी में, हर अरे गहरे से नहीं दोस्तियां जोड़नी चाहिए। देख ली कैसी हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस तरह तुम्हारे दुख पॉइंट पे ताज़ियत करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन तुम फिर भी हौसले और हिम्मत से काम करना। अब सिर्फ आंटी और जैद नहीं है, कि मैं भी हूँ जिसके साथ तुम अपना दुख शेयर कर सकते। हेमंत तुम ठीक हो ना? बाहर से ठीक हूँ, लेकिन बहुत कुछ टूट गया है। तुम्हें पता है, अब आप बेशक हमारे साथ नहीं थे, उनका सहारा महसूस होता था हमें। और अब अंकल मुझे सौंप कर गए हैं, तुम अकेली नहीं हो। तुम माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसी की मोहब्बत और ख्याल से दुखों की शिद्दत कम जरूर हो जाती है। अम्मी से पूछो और कितनी देर रुकना है। मैं पूछती हूँ आंटी से। बाप, तुम्हारा शुक्रिया। आंटी, ये बात बता दें। हाँ, मैं हमारी अम्मी से मिल लेती हूँ। जी। जुबैदा मैं चलती हूँ, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, बस हिम्मत से काम लेना, ठीक है ना? अपनी अम्मी का ख्याल रखना बेटा। जी, आए।
कहाँ थे तुम? हाँ? तुम्हारे बाबा तुम्हारे पूछते रहे, तुम नहीं आए ज़ैद, कहाँ थे तुम? तुम्हारी फिक्र करते रहे, तुम क्यों नहीं आए? आखिरी वक्त तक उनकी निगाहें तुम्हें तलाश करती रही, कौन है तुम? प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। होश पे नहीं था मैं, पापा के पास आता, उनसे माफी मांगता। अब तो होश में आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अब तक कितना नुकसान कर लिया है। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। तुम्हारे पापा चले गए, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं होश में नहीं था, मैं क्या बताऊँ हमको, प्लीज मुझे माफ कर दे। मामा, ज़ैद सुधर गया है अब अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब से मैंने रुकैया खाला की बातें सुनी हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप लोगों ने यूं क्यों किया? हम क्या करते आलिया? एमन ने उस लड़के को वहाँ बुलवा लिया और फिर एहसन भाई ने कहा कि मौलवी को बुलवाओ। तो आसिम भाई ने क्यों नहीं कुछ किया? आसिम इस मामले में क्या कर सकते थे? एहसन भाई शदीद बीमार थे, आप लोगों ने उनका भी ख्याल नहीं किया। क्या करते हम? एमन ये सुन के कि सलमान की बाहर नौकरी हो गई है, मना कर दिया शादी से, और ये देखकर मंजूर भाई और नबीला आपा भी पीछे हट गए। ऊपर से अचानक वो लड़का और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुंच गए। और सलमान, जहाँ तक मुझे याद है, वो तो एमन को बहुत पसंद करता था ना? आपने मुझे फ़ोन करके भी यही कहा था कि उन दोनों का रिश्ता हो रहा है। फिर क्या हुआ? एमन ही नहीं मानी तो क्या करते हैं? तो आप लोग समझदारी से काम लेते, वक्ती तौर पे एमन की बात मान लेते, एहसन भाई भी खुश हो जाते और सलमान भी, बाद में देख लेते कि क्या होता है। वैसे भी जब से मैं रुकैया खाला की बातें सुन के आई हूँ ना, मेरा दिल तो बहुत अजीब सा हो रहा है। कुछ गलत ना हो जाए एमन के साथ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? आलिया, अब निकाह हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। तो रुखसती तो नहीं हुई ना? एमन मुझे बहुत अजीज़ है, मैं बात करती हूँ उससे कि ख़त्म कर दिए रिश्ता। आपा, किसी और का न सही, सलमान का ही ख्याल कर लें आप। वैसे आलिया, बात तो तुम समझदारी की कर रही हो, जुबैदा भाभी से जिक्र करो। करती हूँ। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? सुहेल ने मेरी भांजी के सर पे लाकर एक सौतन बिठा दी थी। लेकिन आपकी भांजी के शौहर ने दूसरी शादी की क्यों, जबकि उनके बच्चे भी थे? पास लिया था इसने, पास लिया था। क्या करती बेचारी, ये सदमे से दुनिया से चली गई। चाय अम्मी। क्या बात है अम्मी? अब जब से एमन के घर से आई हैं आप कुछ खामोश खामोश हैं, सब खैरियत है ना? नहीं, कुछ नहीं, फिर ऐसे। तुमसे एक बात कहूं? जी। मानोगे मेरी बात? मैं जिंदगी में तकरीबन सारी बातें आपकी मानी हैं, सिवाय एमन से रिश्ते के। देखो बेटा, एमन का बाप बहुत बीमार था,
उनकी आखिरी ख्वाहिश समझ के ना मैं इस रिश्ते पे राजी हो गई थी। वरना तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा रिश्ता यहाँ नहीं करना चाहती थी। अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं समझती हूँ कि इस रिश्ते को भी खत्म कर देना चाहिए। एहसन अंकल का इंतकाल हुआ, मेरा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे। ये निकाह, ये शादी बेशक इमरजेंसी में हुई, लेकिन आप जानती हैं कि मैं यही चाहता था। मोहब्बत करता हूं मैं एमन से। मुझे एमन वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और रिश्ता एक लड़की के साथ नहीं होता, पूरे खानदान के साथ होता है। क्यों, किसी ने कुछ कहा है आपको? बाज औकात कुछ चीजें कहे बगैर भी ना समझ में आ जाती हैं। मैंने जो कहा है ना, बस कह दिया है। अब तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। हमारी एमन अपनी मर्जी की मालिक है, अपनी मर्जी के रंग भर रही है फलों में। ये छोटी सी गुड़िया, बाबा की प्यारी सी एमन। अंकल मुझे सौंप कर गए हैं, तो मैं अकेली नहीं हूं।